नमस्कार, मैं हूँ राजनंदिनी शर्मा और आप देख रहे हैं वीकली राउंडअप। वीकली राउंडअप में हर हफ्ते मैं आपके लिए ढेर सारे इवेंट्स, प्रोग्राम्स और कुछ ऐसी खबरें लेकर आती हूँ जो इंडियन डायस्पोरा यूके से रिलेटेड होती है। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं क्या कुछ हुआ इस हफ्ते। सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूँगी, NRI अचीवर्स अवार्ड हर साल किए जाते हैं एनुअली, और इस साल भी NRI अचीवर्स अवार्ड किए गए, जहाँ पर बहुत सारे जो नामी लोग हैं इंडिया के, यूके के, जिन्होंने बहुत कुछ किया है अपनी लाइफ में, उन्हें ये अवार्ड्स दिए गए। उनमें से एक कुलदीप सिंह शेखावत हैं, जो ओवरसीज़ फ्रेंड्स ऑफ BJP यूके के हेड हैं, और साथ ही साथ उन्होंने किस तरीके से कम्युनिटी बिल्डिंग में एक हेल्प की है, एक हाथ बढ़ाया है, और काफ़ी कुछ वो एक्टिविटीज़ करते रहते हैं लंदन में और ऑल ओवर यूके और यूरोप। एक झलक आपके सामने किस तरीके से NRI अचीवर्स अवार्ड्स हुए। On to our very next award, and this is a very special one. This is because it's about community. It's about an outstanding person in community leadership, and the award for outstanding community leadership goes to Kuldeep Shekhawat. Kuldeep's steadfast dedication to serving the Indian diaspora and promoting cultural values has created a deep and lasting impact across UK communities. Through his tireless leadership and advocacy, he has worked to strengthen the bonds within community, preserve rich traditions, and empower future generations to embrace their heritage with pride. His efforts have brought people together, fostering unity and creating opportunities for cultural exchange and growth. Congratulations, Kuldeep. Please do join us on the stage. Okay, that's fine. So you're collecting it on Kuldeep's behalf. Can I ask you to receive the award first, and then we'll hear some words from you? Good evening, ladies and gentlemen. My friend Mr. Kuldeep Shekhawat, he is head of MATV channel in UK, and he is also a president of Overseas Friend of BJP across UK and Europe. Unfortunately, today he got stuck. There was a very important delegation from Government of India who landed up, and he had to attend to them. He couldn't come. He requested me to collect it on his behalf. He would have said, Bharat Mata ki! Thank you very much. Thank you very much. Congratulations to Kuldeep, who I met personally as well. So. बढ़ते हैं आगे। नेहरू सेंटर में एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया गया, जहां पर रविंद्रनाथ टैगोर को ट्रिब्यूट देते हुए एक कॉन्सर्ट जैसा माहौल बनाया गया, जहां पर म्यूजिशियंस बैठे थे, सिंगर्स थे, जिन्होंने काफ़ी कुछ परफॉर्म किया। जो वहां पर परफॉर्म किया गया वो मैं आपको एक झलक दिखाना चाहूँगी क्या कुछ हुआ वहाँ। एक टाइमलेस सफ़र जिसे पियानो के सुरों ने एक नई रूह दी। रविंद्र संगीत की खूबसूरत धुनों को जब वेस्टर्न क्लासिकल हारमोनीज से मिलाया गया तो एक नई दुनिया का एहसास हुआ, जहां ईस्ट और वेस्ट एक साथ गुंगुने। ऑडियंस ने महसूस किया प्रकृति का सौंदर्य, प्रेम और वीरह की गहराइयां, और वो स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शन जो टैगोर के गीतों का असली सार है। रोमांस हो, ऋतुओं का रंग हो, या एक फिलोसॉफिकल जर्नी, हर एक कंपोजिशन ने दिल को छू लिया। ये सिर्फ एक कॉन्सर्ट नहीं था, ये एक अनुभव था, और जो भी इस सफर का हिस्सा बना उनके लिए ये यादगार बन गया। New deputy director here. I joined last month, and it's our pleasure to host this event. It's choreographed by Dr. Suhas Chakraborty ji, a renowned artist from India. So enjoy this evening here, and our best wishes to her for this event here. Thank you. Thank you so much, sir. Jai.
बढ़ते हैं आगे। मयूरी साहा इंडियन आइडल की कंटेस्टेंट है जो हाल फिलहाल में लंदन में मौजूद थी और उन्होंने हार्वर्ड सेंटर में परफॉर्म किया। किस तरीके से उनका वेलकम किया गया, किस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस रही, मैं आपको दिखाना चाहूँगी क्या कुछ हुआ उस इवेंट में। That's why Mayuri Saha Kolkata se aaye. बहुत सारे शोज देखे हैं, दुनिया भर के शोज, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्ट्स आई हैव एवर सीन। बढ़ते हैं आगे। क्रिकेट का जो माहौल आजकल चल रहा है, क्योंकि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज चल रही थी और वो आज ही ख़त्म हुई है, और जिसमें इंडिया के विनिंग चांसेस बहुत कम लग रहे थे, लेकिन एक खुशी की बात यह है कि इंडिया जीत गया है। तो किस तरीके से इस चीज़ को एंजॉय किया गया, क्या कुछ वहाँ पर हुआ और कैसे लोगों में उत्साह था इस पूरे मैच का, एक झलक आपके सामने। ओवल के मैदान पर लिखी गई एक ऐसी कहानी जो हमेशा याद रहेगी। क्रिस वोक्स हाथ में स्लिंग, फिर भी क्रीज पर, सिर्फ टीम के लिए। साथ थे गस एटकिंसन, जब इंग्लैंड को चाहिए थे सिर्फ 17 रन्स, आखिरी उम्मीद। स्टेडियम में सिर्फ एक आवाज़ थी, इंडियन क्राउड का जुनून। हर बॉल पे सांसें रुक रही थी। एटकिंसन ने सिराज को लगाया छक्का, वोक्स ने लिया हर रन दर्द के साथ। हर एक पल में था ड्रामा, इमोशन और पूरे क्रिकेट का जुनून। लेकिन आखिरी पल में सिराज ने क्लीन बोल्ड किया एटकिंसन को। इंडिया जीत गया सिर्फ कुछ रन से। उनकी टेस्ट हिस्ट्री की सबसे नैरो जीत। सीरीज 2-2 से बराबर। 25 दिन की एक एपिक कहानी, दोस्ती, तकरार और क्रिकेट की असली रूह। और उस जीत के बाद इंडिया ने पहले वोक्स को सलाम दिया, फिर फैंस के साथ मनाई वो हिस्टोरिक जीत। फिर अपनी सरज़मीं का परचम लहरा दो, लहरा दो, लहरा दो, सरकशी का परचम लहरा दो, गर्दिश में फिर अपनी सरज़मीं
कुछ लोगों से बात की है जो देसी नहीं है, जो इंडिया से नहीं है, जो साउथ एशियन कम्युनिटी से नहीं है, जो यहाँ पर रहते हैं या टूरिस्ट है, वो घूमने आए हैं और वो इंडिया गए हैं या नहीं गए हैं, इस पर बात की गई। उन्हें इंडिया क्यों पसंद है, इंडिया का क्या चीज़ उन्हें अच्छी लगती है, कोई ऐसा शब्द वो इंडिया के लिए कहना चाहे, इस पर हमने उनसे बात की है जो टूरिस्ट आए हुए हैं। एक झलक आपके साथ। Hi Marvin, Hey, have you been to India? I haven't been to India, but I'd love to visit. Yeah, so any plans? Yeah, honestly, I love Indian food, so I would love to go there and go on like a whole food tour of India. What sort of food you like? Listen, I love paneer, I love masala, I love so many different types of curries, like genuinely love Indian food. That is the number one cuisine in the world. No one can tell me otherwise. I love Indian food. I'll tell you that right now. And what about Indian people? Oh, Indian people are lovely. Like, I make content and my editor's from India. I've had loads of Indian friends and stuff like that. I love it. I love the people and the food. Okay. Yeah. So any one word you'd like to say about India? I would say it's the cultural. One word. Oh, it's so hard. One word is really hard, honestly. Okay. Amazing. Yeah. Okay, thank you so much. Thank you so much. All right, shout out to India. Hey, kidnappa. Hi, have you been to India? No, never. Would you like to visit someday? Sure, yeah, of course, yeah. What do you like about India? So I think the culture, very spiritual, a lot of really enlightened people and great tradition, nice food, and very nice beaches on Goa. So yeah, one day maybe. Any plans to visit India? No, not yet, but one day. Any one word you'd like to say about India? What did it say? Taj Mahal. Hi guys, do you like India? I think I will like India, but Have I you haven't been there. No, I've never been there. Any plans in future you'll visit India? I want to, but I don't know where to go. Okay, I'm from Rajasthan and it is a beautiful state and you should visit that once. It's in the north, isn't it? Yeah, it's in the north. Yeah. Now I met a lot of people from Sri Lanka living in my city, Okay. and I love the food. I love the culture. I read a lot of books from Nepal. Nepal. Well, not Nepal, but a writer called Nepal or something. Okay. Yeah. Okay. So I read a lot of books from India, from this particular writer. One word about India if you'd like to say. Culture. Everything is colorful and alive. I think food. Yeah, definitely. Which food you like? Which dish? Oh, I haven't eaten too much, but kan vi snacka om igår? The red meat, tandoori. Yeah, of course, that's great. Thank you so much, guys. Nice to meet you. बढ़ते हैं आगे। नेहरू सेंटर में काफ़ी क्लासिकल परफॉर्मेंसेस हुए जहां पर जो हमारा इंडियन कल्चर है उसको रिप्रेजेंट किया गया। म्यूज़िक, डांस को लोग किस तरीके से एंजॉय करते हैं आज भी, सिर्फ इंडिया में नहीं वर्ल्ड वाइड। एक झलक में दिखाना चाहूँगी क्या कुछ हुआ नेहरू सेंटर में।
आज के वीक राउंड में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलूंगे ऐसी कुछ इवेंट्स और प्रोग्राम्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए MATV बिकॉज इट्स योर चैनल ऑफ चॉइस।